कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जय हनुमान जी। आइए एक ऐसी यात्रा पर चले जहां समुद्र के किनारे कैरिबियन के दिल में हमारे प्यारे हनुमान जी के मंदिर हमें बुला रहे हैं। ये कहानी है विश्वास की, संघर्ष की और अपनी संस्कृति को जीवित रखने की। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं कैरिबियन में हनुमान मंदिर, समय की ऐतिहासिक यात्रा। कल्पना कीजिए, साल 1833, गुलामी खत्म हुई, लेकिन कैरिबियन के गन्ने के खेत खाली हो गए। ब्रिटिशर्स ने भारत से हजारों लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर त्रिनिदाद और टोबैगो ले आए। 1845 से 1917 तक लगभग 1,44,000 भारतीयों ने यहाँ नई जिंदगी शुरू की। उनके दिल में थी अपनी संस्कृति, अपना धर्म और सबसे बड़ा हनुमान जी का विश्वास। उन्होंने अपने साथ रामायण की कहानियां और हनुमान जी की भक्ति लाए, और इसी भक्ति ने कैरिबियन में हनुमान के मंदिरों को जन्म दिया। चलिए पहले रुकते हैं त्रिनिदाद के करापिचामा में, जहां दत्तात्रेय मंदिर और उसकी 85 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है, पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ी। ये मूर्ति 2001 में बनी और 2003 में मंदिर पूरा हुआ। भारत से आए कारीगरों ने द्रविड़ शैली में इसे सजाया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, यह है शक्ति का प्रतीक, विश्वास का स्तंभ। यहाँ आपको शांति मिलती है। भक्त आते हैं, प्रार्थना करते हैं और पास के तालाब में मछलियों को रोटी या क्रैकर्स खिलाते हैं। देखो तो ये जगह कितनी सुंदर है। एक तरफ हनुमान जी का आशीर्वाद, दूसरी तरफ प्रकृति का साथ। लेकिन याद रहे, यहाँ सख्त वस्त्र संहिता है। ढीले कपड़े पहने सम्मान के साथ आए, क्योंकि ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है। सोचिए, जब ये मूर्ति बनी, कितने लोगों के दिल में खुशी जगी होगी। ये मूर्ति केवल पत्थर नहीं, ये है उन हजारों भारतीयों का सपना जो अपनी मिट्टी से दूर अपने देवता को पास रखना चाहते थे। अब चलो एक और अद्भुत जगह, वाटरलू, कारापिचामा, जहां समुद्र के बीच खड़ा है सीवदास साधु शिव मंदिर, यानी समुद्र में मंदिर। ये कहानी है एक बंधुआ मजदूर सीवदास साधु की, जिन्होंने 1930 के दशक में जमीन पर एक छोटा मंदिर बनाया, लेकिन औपनिवेशिक शक्तियों ने उसे तुड़वा दिया। साधु जी ने हार नहीं मानी। 1947 में उन्होंने समुद्र में मंदिर बनाने का फैसला किया। सोचिए, एक आदमी अपनी साइकिल पर सामग्री ले जाता है, समुद्र के अंदर पत्थर डालता है और 1952 में ये मंदिर बन जाता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये है विश्वास की विजय। 1995 में इसे दोबारा बनाया गया, जब भारतीय बंधुआ मजदूरों के आगमन के 150 साल पूरे हुए। ये मंदिर बताता है कि जब दिल में हनुमान जी का विश्वास हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। लेकिन एक सवाल, क्यों समुद्र में मंदिर? क्यों इतना संघर्ष? शायद साधु जी कहना चाहते थे, समुद्र सबका है, कोई उस पर हक नहीं जता सकता। ये एक रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये मंदिर सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं है, ये है भारतीय प्रवासी समुदाय के दिल की धड़कन। यहाँ त्योहार होते हैं, रामायण की कथाएं सुनाई जाती हैं और हनुमान जी का जश्न मनाया जाता है। कारापिचामा में ही भारतीय कैरिबियन संग्रहालय भी है, जो बताता है कि कैसे भारतीयों ने कैरिबियन में अपनी पहचान बनाई। हनुमान जी का ये रूप हमें याद दिलाता है संकट मोचन का बल, उनका समर्पण और उनकी शक्ति। ये मंदिर बताते हैं कि चाहे हम कहीं भी हों, अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। ब्रिटिश ने हिंदी बोलने पर रोक लगाई, भोजपुरी को जंगल की भाषा कहा गया, पर भक्ति को कौन रोक सकता था? हनुमान चालीसा को पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आगे बढ़ाया गया, न लिखने दिया गया, न पढ़ने, तो याद रख लिया। अगर आपको हनुमान चालीसा याद है, कमेंट में लिखो जय बजरंग बली और बताओ कितनी चौपैया आप याद कर पाते।
कैरेबियाई भक्तों के लिए हनुमान सिर्फ एक देवता नहीं, एक रक्षक थे, एक परिवार जैसे। कहानियां हैं, लोगों ने सपनों में हनुमान को देखा। अस्पताल जाने से पहले लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, परीक्षा के लिए, ऑपरेशन के लिए या सिर्फ मन शांत करने के लिए। कुछ ईसाई और अफ्रो कैरेबियाई भी हनुमान को दिव्य योद्धा आत्मा मानते हैं। 5वीं पीढ़ी के इंडो कैरेबियाई युवा आज फिर से अपनी जड़ों को खोज रहे हैं। गयाना के जॉर्ज टाउन में एक हनुमान मंदिर के वॉलंटियर का कहना था, मेरे दादा भारत से गए थे, लेकिन हनुमान कभी हमें छोड़ के नहीं गए। आज भी रामायण मंडलियां चलती हैं, संस्कृत की कक्षाएं होती हैं और हर हनुमान जयंती पर पूरे कैरेबियन में दीप जलते हैं। हनुमान ने लंका में समुद्र पार किया था, लेकिन उनके भक्तों ने दुनिया पार की, लेकिन श्रद्धा नहीं छोड़ी। कैरेबियन का हर हनुमान मंदिर ये याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ मंदिर की दीवार तक नहीं होती, वो तो अंदर की लीला होती है। आज अगर आपने कुछ महसूस किया तो कमेंट करो। हनुमान अभी भी समंदर पार जिंदा है। और इस वीडियो को किसी भक्त के साथ जरूर शेयर करो। इतनी मॉडर्न लाइफ देख ली, थोड़ा पुरातन भी चख के देखो। सब्सक्राइब करो पुरातन गाय को, जहां कहानी है, कहानी में सच है और सच में है आत्मिक आग।